ओके, तो बच्चे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे कि इंश्योरेंस का टॉपिक स्टार्ट किए तो थोड़ा समझाए थे आप लोगों को कि इंश्योरेंस जो है वर्ड है वो मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस। तो जो मुझे लॉस से, है ना, लॉस को मतलब फुलफिल करने में प्रोटेक्शन समझती है, सुरक्षा, ठीक ना, जो लॉस से मुझे बचाए। तो जनरली बिजनेस में लॉस होता क्यों है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, मेजर क्वेश्चन ना, जो लॉस होता क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है रिस्क, है ना। अगर बिजनेस रिस्क नहीं उठाएगा तो दोनों चीज होता है उसमें, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, और साथ ही साथ अगर वो ज़्यादा रिस्क में उठा लेता है तो वो कभी कभी क्या होता है, लॉस। तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए, है ना, जो एक सर्टेन अमाउंट हमको एज अ प्रीमियम के रूप में क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो वहाँ पर टॉपिक हम लोग रिस्क का मीनिंग भी समझे थे और टाइप्स ऑफ रिस्क भी समझे थे कि रिस्क का जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, रिस्क, अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी। यही इतना ही था ना, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का बच्चे, वो टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस। तो सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। इंश्योरेंस, कोई डेफिनेशन नहीं है इसमें insurance की। लिखो तो बच्चे, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। सर वेटिंग रूम में कोई है सर, एक्सेप्ट कर लीजिए। सर पवन सर, यस, वेटिंग रूम। इंश्योरेंस इज अ means of protection from financial loss. It is a form of protection from financial loss. इसी है ना, कि जो भी आपको बिजनेस में फिनेंशियल लॉस होगा उससे आपको ये बचाने का काम करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं आप लोग, रिस्क को कैसे मैनेज करें। यस, है ना। थोड़ा नोट करके लिखो तो, NOTE नोट, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। रिस्क मैनेजमेंट इज द risk
क्या करना? वही 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 नोट करो ना। रिस्क मैनेजमेंट का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज, या इट इज द आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करो। आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, ये बेटर है, एनालिसिस एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ दोज रिस्क सर ऑफ। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द, या इट इज द आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ दोज रिस्क विच कैन थ्रेटन, होता है ना TH, हाँ, विच कैन थ्रेटन द एसेट्स which can THREATEN, threaten the assets or earning capacity of an enterprise. एक बार पढ़ के देखिए तो प्रिया, इसको समझ में आया क्या? सही बच्चे पढ़िए इसको। Yes, sir. 6.1. अब चलेंगे हम लोग, क्या लिखवाए थे वहाँ पर? फिनेंशियल लॉस लिखवाए थे ना, पढ़िए तो प्रिया उसको। उसके बाद क्या लिखवाए थे? हाँ, उसको पढ़िए ना, जो भी Insurance. हाँ, Insurance is a meaning of protection from financial losses. It is a form of risk management. यहीं तक है और कुछ नहीं आगे। Primarily used to hedge it against the risk of contingent or uncertain loss. अनसर्टेन लॉस, एक वर्ड आया है कि जो लॉस Uncertain. अनसर्टेन हो, ठीक है, उससे हमको जो प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा दे, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं। तो इस सेंटेंस को पूरा लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। बोलिए क्या था? Primarily used to प्राइमरली यूज्ड टू hedge. हेडेज, या hedge भी बोलेंगे? नहीं सर, hedge बोलेंगे. हैज बोलो, हैज अच्छा रहेगा। Used to hedge against the risk. sir, HEDGE. हैज का स्पेलिंग है sir after risk management what Against the risk of contingent or uncertain loss. सर इंटरप्राइज के बाद बोलिएगा। इंटरप्राइज के बाद नहीं, जो सर लिखवाए थे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद लिखना है। ये अच्छा वो रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। हाँ, वो छोटा सा डिफिनेशन था, आपको उसको बीच में समझाना था आपको कि रिस्क मैनेजमेंट का वो नोट आ गया था, वो एक वर्ड आ गया था, इसीलिए उसको थोड़ा डिफाइन कर दिए। ये सर तो इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के बाद हाँ, इसके बाद सुनो, इसके बाद हम अभी लिखवाएं आप लोगों को ना कि इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फिनेंशियल लॉस। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरली यूज्ड टू हेज का स्पेलिंग HED, डी साइलेंट होता है इसमें, HEDGE, अगेंस्ट द, प्राइमरली के बाद सर primarily used to hedge against
the risk of a contingent, the risk of a contingent or uncertain loss सर अनसर्टेन अनसर्टेन लॉस। और इसको और करके एक डिफिनेशन हम लोग और यहां पर कर सकते हैं, इन अदर वर्ड करके एक डिफिनेशन, और ये कंप्लीट डिफिनेशन होगा अभी जो हम लिखवा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, एन इंस्ट्रूमेंट इंश्योरेंस मीन्स, in other words, insurance means an instrument under which individual individuals कॉमा करके businesses and other organizations or entities in exchange for payment of a sum, sum, assured, assured, are guaranteed compensation, क्षतिपूर्ति, compensation for losses resulting from certain, परिल का स्पेलिंग क्या होता है? PERILS, वर्मी तो देखना पड़ेगा ये। फ्रॉम सर्टेन, ओके, तो क्या लिखे बच्चे यहाँ पर? कंपनसेशन फॉर लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम सर्टेन प्रिल, PERILS, prills, under specified conditions, और वहां पर एक उसको अंडरलाइन करके वहां समझने के लिए प्रिल का मतलब क्या, सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन, इस तरह से कह सकते हो। It is an event which causes damage to our assets. तो लिख दो, तो वहीं पर आप उसको, इट इज अ डैमेज। तो वो तो अपोजिट मीनिंग हो गया ना प्रिल का। क्या बच्चे? सर वो तो अगर सेफगार्ड हम लिखते हैं वो तो उसका अपोजिट वर्ड हो गया, सिमिलर वर्ड तो डेंजर होगा। हाँ, डैमेज ही है सर। डैमेज। तो सुनो ना, इसका नोट करके लिख लो, तो नोट करके लिख लो नीचे में, समझ गए रहने दीजिए। छोड़ दें। यस सर। इट इज अ इवेंट, जो बच्चे नहीं नोट करना चाहोगे तो नोट कर लो। इट इज अ इवेंट विच कॉज है ना, Yes, cause damage to हाँ। our assets or home belongings. हाँ। कॉज इतना ही दिया हुआ है ना, ठीक तो है इतना ही। देखो तो, देखो कहाँ पर है। सर ये नीचे वाला देखिए।
that causes damage to your home or property. Sir, Event which Cause cause damage to our assets और property. एक बार पढ़ो तो इसको शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ो तो बच्चे. ये एक डिफिनेशन हमको लगता है बेस्ट डिफिनेशन है इंश्योरेंस का. ठीक है, एक बार पढ़ के देख लो सही बच्चे कि ये क्या कहता है. प्रिय पढ़ो तो स्टार्टिंग से. An insurance means an instrument under which individual, business and other एक organization. मिनट, अब इसमें सब आ गया कि या तो ये कहता है इंडिविजुअल, या तो क्या कहता है बिजनेसेस, या तो इंटिटीज. इंटिटीज का मतलब यहाँ पर जैसे बिग बाजार, सुपर बाजार है ना, लाइक इंटिटी मीन्स यही हुआ, बिग बाजार, सुपर बाजार जो भी है. या इन अदर वर्ड में हम इसको ये भी समझ, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनीज हो, ये सब क्या है एक प्रकार का Organization ऑर्गेनाइजेशन या इंटिटी है. ठीक है, आगे पढ़िए. or entities in exchange for payment of a sum assured are guaranteed compensation for loss resulting from certain. हाँ, मैंने कुछ भी अगर कोई असावधानी अगर मान लेते हैं, सुरक्षा प्रदान करना है जो किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाए, है ना, अनसर्टेनिटी है ना, मैंने अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंश्योरेंस कहेंगे. अब आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. हाँ, वो वही सब है, जनरल और ये होता है. वैसे इसका डिफिनेशन देखो, चूंकि इंश्योरेंस का ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 3-4 राइटर का, तो हम कहेंगे कि आप क्या कर लो, इसका डिफिनेशन नोट कर लो छोटा छोटा करके. ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप्स में चलते हैं. लिखो तो हेडिंग लिख दो, डिफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस. ये तो मीनिंग में आ गया ना, चूँकि हम लोग का सब्जेक्ट ही यही है, तो थोड़ा इसको डिटेल पढ़ने में ही फ़ायदा है. लिखो तो डिफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस. अकॉर्डिंग टू मैकगिल, MAC मैकगिल, GILL. sir, according to मैकगिल, ये देखो अकॉर्डिंग टू ऐसे करके लिखो बच्चे. मैक दिखाई दे रहा है बोर्ड. मैकगिल क्या कहता है, सिंपल एक सेंटेंस का है ये डिफिनेशन है बच्चे. लिखो, अकॉर्डिंग टू मैकगिल, इंश्योरेंस इज अ प्रोसेस. ये तो देखो कोई भी राइटर होगा, कोई भी, इसलिए डिफिनेशन चेंज नहीं होगा, ये सब में इक्वल ही होगा. ठीक है, कोई भी राइटर का बुक पढ़ो तो. ठीक है, तो हम तो ये कहते हैं जब कभी भी अगर क्वेश्चन लॉन्ग आता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मीनिंग, ठीक है, उसके बाद डिफिनेशन, उसके बाद उसका समरी 10 करके नहीं लिखते हैं, 10 करके. ठीक है, वो या देयरफॉर जो भी है, वी कैन से दैट, ऐसे भी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो लिख देंगे. फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फीचर हो, ऑब्जेक्टिव हो, फंक्शन हो, जो भी हो, सब डालना है, लिखना है. समझ में आ रहा है कि अगर आपको ये पूछ दे कि एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगी, मीनिंग से स्टार्ट करोगी, फिर डेफिनेशन, फिर उसके बाद क्या, उसका समरी. ठीक है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव हो या फिर फीचर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हो, ठीक है, उसको ये लिखना है. लेकिन अगर आपको ये सिंपल ये क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर ऑफ क्या इंश्योरेंस, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिर्फ फीचर लिखना है. ठीक है, तो मैकगिल क्या कहा है इसमें, इसके लिखोगे, इंश्योरेंस इज अ प्रोसेस इन विच uncertainties are made certain according to John Magee,
जॉन मैगी। 4-5 को छोटा छोटा सेंटेंस करके क्या करेंगे, जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है, और लिख भी दोगी। तो जॉन का स्पेलिंग JOHN जॉन, और क्या है MEGI, जॉन मैगी। इसमें लिखिए कि इंश्योरेंस इज अ प्लान इंश्योरेंस इज अ प्लान वेर इन साथ साथ persons collectively share the loss of risk कनेक्टिवली के बाद सर collectively share the losses of risk, यानी जो हम रिस्क उठाए थे उससे जो भी मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, उसी से जो उसको क्या करे, फुलफिल करे, ठीक है। एक और छोटा सा लिख लो, अकॉर्डिंग टू रॉकफेल। सर यस सर अकॉर्डिंग टू मैकगिल में जो लास्ट पॉइंट कहाँ तक था, आर्मेड सर्टेन ही तक। हाँ हाँ, आर मेड सर्टेन, 1 सेंटेंस का है ये, ठीक है। छोटा छोटा करके 2-3 को नोट करवाते हैं, उसी को याद करना है बच्चे। यस सर। तीसरा लिखो, अकॉर्डिंग टू रॉक, ROC के रॉक फेल, FELL। इंश्योरेंस Sir, इज जस्ट रॉक फेल। सब फॉरेनर है बच्चे, यहाँ कोई इंडियन नहीं है इसमें। अपना नाम लिखाना पड़ेगा। इंश्योरेंस इज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन insurance is a source of distribution of loss of few person into many persons, few persons, s लगा देना उसमें, few और थोड़ा एक इंडियन का भी डिफिनेशन लिखे, थोड़ा ये लंबा है, ठीक है बच्चे। अब नहीं है। एक और लिखो लास्ट, चौथा लिखो RD शर्मा का है, बहुत अच्छा है, इनका बुक्स भी आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर RS शर्मा, इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस। सर प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर RS शर्मा, RS, अरे RS गुप्ता का मैथ नहीं पढ़ा है, RD शर्मा का, तो वही RS शर्मा। इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस टू स्प्रेड लॉस। इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस to spread loss caused by a particular to spread SPREAD to spread loss SPRE सर स्पेलिंग बोलिएगा। SPREAD spread loss caused by a particular risk caused by a particular risk over a number of persons, over a number of persons who are exposed to it, who are exposed to it, who agree to insure, who agree to insure themselves
themselves against that risk. लेकिन अगर हम इसको इस तरह से समझे कि इन लीगल टर्म लिखना नहीं है इसको बच्चे, समझना है। इन लीगल टर्म इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी एग्रीज फॉर अ कंसिडरेशन कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, कॉल्ड प्रीमियम टू कंपनसेट अनदर पार्टी फॉर क्या, लॉसेज। Thus, an insurance transaction involve the following। 3 पॉइंट इसमें है, एक तो इंश्योरेंस करने वाला, दूसरा इंश्योरेंस करवाने वाला, और तीसरा प्रीमियम। हाँ, उसके बाद एक पॉइंट और हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि क्लेम, अगर वो घटना घटित हो जाता है तो फिर हम उसके ऊपर में क्लेम करते हैं ना। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबसे बड़ा जो इनकम होता है, अकाउंटिंग टर्म में अगर इसको समझें तो वो प्रीमियम होता है, और सबसे बड़ा जो एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है, क्लेम होता है। अब जैसे पार्टी क्लेम किया तो वो आकर के क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, इंस्पेक्शन करता है कि भैया ये जितना का क्लेम किया सही में इतना इसको लॉस हुआ कि नहीं हुआ। सर तो जितना का हम इंश्योरेंस करवाए थे क्लेम करने के बाद तो नहीं, तो वो अब आप करोगे 5 लाख का, तो वो तो देखेगा ना कि 5 लाख का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जनरली सर अधिकतर केस अब जैसे अधिकतर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में है, अब हेल्थ इंश्योरेंस में मेरे पास बिल है ना, हम उसको क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में क्लेम करते हैं ना, तो वो बिल देखता है ना, तो उस कंडीशन में जितना क्लेम करते हैं उतना का उतना मिल जाता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन सभी केसेस में नहीं होता है बच्चे। अब जैसे हम मैरिन के केसेस में देखेंगे हाँ, तो उसमें नहीं, उसमें 100% उसमें भी मिलता है, सर तो वो क्योंकि समुद्र ship अगर डूब गया तब ये तो क्लेम करेंगे। नहीं, तो अगर कोई शिप लॉस हो गया तो उसमें तो उतना नहीं नहीं, मिलता है। मैरिन के केसेस में है क्या कि 100% जो है ना उसको क्लेम जो है सो उसको ये होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न ही 100% करता है। क्योंकि अगर कोई समुद्र में जहाज शिप से कोई गुड्स आ रहा है और वो डूब गया तो इसका मतलब उसको तो कुछ रियलाइज नहीं हुआ, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, उसको पूरा का पूरा मतलब वो 100% वो एक्सेप्ट करता है क्लेम। लेकिन फायर के केसेस में, लॉस बाय फायर होता है ना, तो उस कंडीशन में है ना उसमें 100% नहीं होता है। एक्सीडेंट के केसेस में 100% नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा टर्म ऑफ कंडीशन है, हम लोग आगे इसको टाइप्स में नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। तब तक इसको थ्योरी को क्या करो बच्चे, आप लोग इसको स्टडी करो। ठीक है, यस सर। और बच्चे आप लोग जल्द से जल्द आप लोग सभी कोई आओ। नहीं होगा।